मोदी करता है, जब से मोदी करता है, जब से मोदी करता भाजपा की तानाशाही के खिलाफ और संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग के खिलाफ प्रधानमंत्री के ही इशारे पर सब हो रहा है। जो कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है ये सभी लोग जानते हैं, ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। जय हिंद, मैं सोहेल चिश्ती। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। जैसा कि कल भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जी को ईडी की टीम उनके निवास से उठा के ले गई थी। उनका जन्मदिन भी था कल, और निवास से उठाने जाने के बाद कई छानबीन होने के बाद उन्हें ईडी ऑफिस रायपुर ले गया था। इसके बाद कई कांग्रेसी, कई नेता, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज भी ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस जितने भी जगह पर है, सुबेला घड़ी चौक, पावर हाउस चौक और भी जितने चौक है, सब जगह पुतला दहन किया गया ईडी का। तो यहाँ के जो भी अध्यक्ष है, जिम्मेदार हैं और कांग्रेसी नेता है, मैं सबसे बात करके आपको बताऊंगा कि उनका इस मुद्दे पर फिर से जो ईडी की कार्रवाई हुई है, इस पर क्या कहना है। जब मोदी करता है, जब से मोदी करता है, जब से मोदी करता भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र को जो गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे आह्वान पर ये जो ईडी का पुतला दहन का कार्यक्रम सभी ब्लॉक, भिलाई के सभी ब्लॉक में किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक हमारा सरकार को अपना विरोध दिखाने का, अपना विरोध जतलाने का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन जो कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है, ये सभी लोग जानते हैं, ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। जब जब भूपेश बघेल जी ने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कोई मामले जनहित में उठाए हैं, तब तब ये ईडी, सीबीआई की कार्रवाई हुई है। ये पूरा छत्तीसगढ़ जान चुका है। अब ये ज़्यादा दिन और नहीं चलेगा, क्योंकि जब जब भी कोई ऐसा मुद्दा भूपेश बघेल जी ने उठाया या हमारे और दूसरे नेताओं ने उठाया, तो उनको किसी न किसी तरीके से, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ईओडब्ल्यू हो, इसके माध्यम से परेशान करके उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। एक दहशत का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। इससे कांग्रेस के कोई भी, कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस जन है, कोई इससे प्रभावित होने वाला नहीं है। आज भी कांग्रेस कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इसका जोर विरोध किया जाएगा। उसी के प्रतीकात्मक में आज यहाँ पे पुतला दहन जो किया गया, उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मोदी जी जो है ना, जब अपने मित्र को बचाने की कोशिश करते हैं तो ईडी को आगे लेके आते हैं। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जंगलों को जो अडानी लूट रहा है, जो पेड़ों को काट रहा है, जो छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने की कोशिश कर रहा है और लूट ही रहा है, उसका आज कल उस दिन विरोध भूपेश बघेल जी सदन में करने वाले थे। और उस विरोध को रोकने के लिए उसने अपने आका की बात सुनी ईडी ने, और भूपेश बघेल के घर दबिश दी। और भूपेश बघेल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को ले गए बिना किसी सबूत, निराधार, कोई किसी चीज की नहीं। ईडी को अपने आका की इतनी गुलामी करनी है, नाम बदल देना चाहिए, लिख देना चाहिए आके मोदी का गुलाम। तभी लगेगा कि वो ईडी नहीं है, मोदी का गुलाम। जो कार्रवाई की गई है उनके बेटे के जन्मदिन के ऊपर की गई, उससे पहले जो कार्रवाई की गई थी वो भूपेश जी के जन्मदिन पर की गई, तो ऐसे मौके पर किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं, बब्बर शेर है, और रियल में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। चाहे आप बर्थडे के दिन करो,
शादी के दिन भी करोगे तो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरेगा। इंजीनियर सलमान, भिलाई नगर निगम का MIC में। आज फिर से पुतला दहन किया गया ईडी को लेकर, क्या मसला है? भाजपा की तानाशाही के खिलाफ और संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग के खिलाफ जो मनमाने तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम, भूपेश बघेल को आवाज़ को दबाने का काम जो भाजपा कर रही है, उसके विरोध में पूरे भिलाई जिला कांग्रेस के समस्त ब्लॉकों में हर ब्लॉक में जो है आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। और इससे भी प्रदेश के निर्देशानुसार आगामी 22 तारीख को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस ईडी के विरोध में सभी जगह चक्का जाम किया जाएगा। कल उनका जन्मदिन उनके बेटे का उसी दिन उठाया गया, इससे पिछली बार भूपेश जी के जन्मदिन पर उनको उठाया गया था, तो ऐसा मौके पर ही उठाते हैं? देखिए, इन लोग जो है ये सभी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया रहे हैं, पूरे घर वालों को भी हरास करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है टारगेट जो व्यक्ति है उसको ना करके जब राजनीतिक रूप से भूपेश बघेल जी तो कई बार जेल जा चुके हैं, उनको दबाव दे नहीं सकते, तो वो अवैध रूप से जो है परेशान करने के लिए, परिवार को परेशान करने के लिए वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। पुतला दहन किया गया आज फिर ईडी को लेकर, क्या मकसद रहा? आज फिर पुतला दहन किया गया ईडी को लेकर, उसके बारे में बताइए। इसलिए ईडी के ही, प्रधानमंत्री के ही सहारे पर सब हो रहा है। जितना भी जो हो रहा है, ईडी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बिना प्रधानमंत्री के सहारे के बिना नहीं हो सकता। जो हो रहा है उसी के उस पर विरोध प्रकट किया गया है। क्या कारण हो सकता है बार बार कार्रवाई की जा रही है कांग्रेस लोगों के ऊपर? स्पष्ट करना चाहिए इन लोगों को, ये तो स्पष्ट कर नहीं रहे हैं। बताना चाहिए उनको कि क्या कारण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हर जगह देके बताना चाहिए कि कांग्रेसियों ने क्या किया। फिर से ईडी का पुतला दहन किया गया, क्या मतलब? देखिए, ईडी जो कंटिन्यू जिस तरीके का एक बदला का भावना रख के कार्रवाई कर रही है कि जनहित के मुद्दे पे कोई भी बात उठाए, हमारी पार्टी बात उठा रही है, हमारे भूपेश बघेल जी बात उठा रहे हैं, तो उनके यहाँ पे भेज रही है। इसके पहले भी हमारे विधायक जी के यहाँ पे भी भेज दिए गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन करे और ये प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। और ये सोच रहे हैं कि अगर ये सब करने से हम डर जाएंगे तो ऐसी कोई भी ये गलत फहमी है। ना हम पहले डरे थे, ना हम अभी डरेंगे, ना आगे डरने वाले हैं। ये इनका सिर्फ एक दिखाता है, इनकी मतलब मानसिकता इनकी दिख रही है। ये चाहती है कि दबाव में डरा के राजनीति की जाए, लोगों की बातें ना निकाली जाए, मुद्दों पे बात ना हो। इनका सिर्फ यही फंडा है कि जो मुद्दे की बात करेगा, जो जनहित की बात करेगा, ये उनके यहाँ पे ईडी भेजेंगे, जो कि एकदम ही निंदनीय है। और ये सरकार ऑलरेडी विफल हो चुकी है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया है। तो इसके विरोध में हम आगे भी, यूथ कांग्रेस ने भी कल भी प्रदर्शन किया था, आज हमारे ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री आवास और गृह मंत्री का आवास हम घेराव करेंगे। हमेशा कांग्रेस के नेताओं पर ही क्यों ईडी की छापेमारी? क्योंकि ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में वही चल रहा है। जब से मोदी की सरकार बनी है, ये जहाँ पे इनको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, तो वहाँ हमारे कांग्रेस के नेताओं पे दबाव डाल के, ईडी को भेज के गलत कार्रवाई करके दबाने का प्रयास करते हैं, ताकि ये डर में रहे और जनता की आवाज़ को ना उठा पाए। आज आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, जब लोग रोड पे आते हैं तो पुलिस के द्वारा उन्हें पिटवाया जाता है, उन्हें डंडे मारे जाते हैं, ताकि जनता की आवाज़ को दबाया जा सके। इसी प्रकार आज जो छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र का कल जन्मदिन था, जन्मदिन के मौके पर ईडी उठा के ले गई। ये तो तानाशाही रवैया चल रहा है, जब तक मोदी रहेगा ये इसी तरह चलते रहेगा। इसलिए आज ये धरने प्रदर्शन चालू करने के लिए कांग्रेस तैयार है। भिलाई दुर्ग जिले में जहां भी पुतला दहन किया जाता है, पुतला स्पेशलिस्ट मौजूद है हमारे साथ, शोएब भाई। आज कहां कहां दहन किया गया ईडी के मुकाबले? ईडी के मामले में पहला पुतला अपना पावर ब्रिज के नीचे दहन किया गया है, और दूसरा बेला चौक में हुआ है, और तीसरा अपना सिविक सेंटर। और कहां करने का प्लान है? अब आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ का प्लान। अच्छा, एक सवाल है, ईडी हमेशा कांग्रेस के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों करती है? अभी ऊपर से दबाव है, रिमोट ऊपर बैठा हुआ है, जैसे बटन दबता है वैसे ईडी पर करती है।
देखा आपने कि किस तरीके से लोग का इस पर आक्रोश है। हमेशा ईडी की कार्रवाई होती है भूपेश बघेल या उनके बेटे पर, 2 बार ये हो चुका है। पिछले बार जब कार्रवाई हुई थी तो भूपेश बघेल के जन्मदिन पर हुई थी, अब जो कार्रवाई हुई है उनके बेटे के ऊपर, उनका भी जन्मदिन था कल। तो इसके ऊपर और क्या अपडेट्स आती है मैं समय समय पर आपको बताते रहूँगा। ऐसी खबरों के लिए हमारा सब